हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपीजीएसटी में। तो जैसा कि हमारा चल रहा है क्लास 12th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में, जिसको बोलते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब भाई कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसमें मैंने दो प्रोसेस आपको ऑलरेडी बता दिया है। कौन कौन से दो प्रोसेस, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहला आपका था क्या, इसको बोलते हैं कटिंग या इसको बोलते हैं कलम लगाना। ठीक है, पहला आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा था आपका क्या, दाब लगाना, इसको बोलते हैं लेयरिंग। ये दो प्रोसेस आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्या, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एक नए मेथड के बारे में, एक नए तरीके के बारे में। वो तरीका क्या है, उस मेथड को क्या बोलते हैं हम, ग्राफ्टिंग, या इसको बोलते हैं क्या, रोपण करना। भाई ग्राफ्टिंग क्या होता है, रोपण क्या करना होता है, इसमें सारे प्रोसेस कैसे कैसे होते हैं, इस प्रोसेस को किस तरीके से, इस मेथड को हम अपना सकते हैं, किस तरीके से इससे नए पौधों को विकसित कर सकते हैं आर्टिफिशियली, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल तो इसको बताने से पहले, इसमें जो सारा प्रोसेस होता है कैसे कैसे किया जाता है, इसको बताने से पहले मैं आपको दो शब्दों से इंट्रोड्यूस करा देना चाहूँगा, क्योंकि उनका भी यूज इसमें पढ़ने वाला है। तो आप अगर इसको पहले से ही जान लेंगे तो आपको जानने में आसानी होगी। तो पहला शब्द क्या है, इसको बोलते हैं हम क्या, स्कियॉन या सियॉन, इसे कुछ लोग बोलते हैं। तो स्कियॉन या सियॉन यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं कलम। अब भाई स्कियॉन क्या होता है, तो याद रखिएगा कि किसी पौधे का विदाउट रूट वाला पार्ट होता है। किसी भी पौधे का क्या होता है, प्रारो, यूं कहें तो प्रारो वाला पार्ट होता है। इसको क्या करते हैं हम, किसी भी पौधे के विदाउट रूट वाले पार्ट को तिरछा काट लेंगे तो उस भाग को क्या बोलेंगे, कलम बोलेंगे या स्कियॉन बोलेंगे, और या किसी अच्छी नस्ल के पौधे का होना चाहिए। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया सब। अब दूसरा शब्द याद रखिएगा, इसको बोलते हैं क्या, स्टॉक, या इसको स्कंद या तना बोलते हैं। भाई स्कंद या तना क्या है, स्टॉक क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो यह क्या होता है, किसी भी पौधे का, किसी भी प्लांट का विथ रूट वाला पार्ट होता है। मीन्स क्या हो, जो जड़ सहित वाला पार्ट होता है, जिसमें जड़ मौजूद होता है पौधे का, वो क्या होता है, उसे हम स्टॉक बोलते हैं। अगर हम इसे तिरछा काट लें तो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा या स्कंद कहलाएगा। और क्या होता है, जड़ सहित वाला भाग होता है। और यह इसकी एक विशेषता है क्या, ये किसी प्रतिरोधी पौधे का होना चाहिए। क्या होता है, इसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होनी चाहिए। मीन्स या जल्दी से क्या करे, ग्रोथ कर सके, वृद्धि कर सके, या इसकी क्वालिटी होती है। तो आपको दो शब्द समझ में आ गई क्या, पहला था आपका क्या, स्कियॉन या कलम, और दूसरा था आपका क्या शब्द, स्टॉक या स्कंद या तना। ठीक है, ये दो शब्द आपको अच्छी तरीके से पता चल गए। अब चलिए बात करते हैं इस ग्राफ्टिंग यानी कि रोपण में प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे इस प्रोसेस को हम अपना सकते हैं अपने डेली लाइफ में, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें क्या इसमें प्रोसेस की, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, किसी भी पौधे का स्कियॉन ले लेते हैं। स्कियॉन मैंने बताया आपको क्या होना चाहिए, किसी अच्छी नस्ल के पौधे का होना चाहिए। इसे क्या करते हैं, तिरछा काट देते हैं। तिरछा काटने का मतलब आप डिजाइन किसी भी तरीके का रहना चाहिए, आप काट सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। अब फिर क्या करेंगे हम, उसी जात के किसी दूसरे पौधे का क्या करेंगे, हम स्टॉक वाला भाग ले लेंगे, यानी कि विथ रूट वाला पार्ट ले लेंगे। और क्या इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्कंद या तना बोलते हैं। ठीक है, इसका कर लेंगे, क्या कर लेंगे, उसी जात के किसी दूसरे पौधे का हम स्कंद या तना वाला भाग ले लेंगे। अब इन दोनों भागों को हम इस तरीके से काटेंगे कि ये क्या हो, एक दूसरे के अनुरूप होने चाहिए। मीन्स जिससे कि क्या करें, इन दोनों को आपस में जोड़ा जा सके आसानी से। इसलिए क्या किया जाना चाहिए, इसको हम इस तरह से काटेंगे कि इनका डिजाइन एक दूसरे के अनुरूप हो, जिससे कि दोनों को आपस में अटैच करने में समस्या ना आए। फिर क्या करेंगे, स्टॉक और स्कियॉन दोनों भागों को क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ देंगे, अटैच कर देंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जोड़ने के बाद इसके चारों तरफ इसको डिसबैलेंस ना होने पाए, इसके लिए क्या करेंगे, इसके चारों तरफ हम सुतली या कह सकते हैं क्या, रस्सी लपेट देंगे, और उसके चारों तरफ हम मोम या मिट्टी का लेप लगा देंगे। अब होगा क्या, इससे क्या होगा, पौधा डिसबैलेंस नहीं होने पाएगा, यानी कि पौधे के जो दोनों भाग हैं, स्टॉक और स्कियॉन, ये क्या होंगे, आपस में अच्छी तरीके से जुड़ जाएंगे। और इससे क्या होगा, इनमें जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं, किसकी, जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाएं, वो अच्छे तरीके से आपस में अटैच हो जाएंगी। जिससे क्या होगा, पौधों के दोनों भागों में, कौन कौन से दोनों भागों में, स्कियॉन और स्टॉक यानी कलम और स्कंद यानी तना, दोनों में क्या होगा, जल एवं खाद्य पदार्थों का संचरण आसानी से होने पाएगा, जिससे पौधा विकास करेगा, वृद्धि करेगा और नए पौधों के रूप में विकसित होगा। अब याद रखिएगा, जो मैंने आपको बताया कि जहां पर मिट्टी या मोम का लेप लगाया, यानी कि जो दोनों पौधे के जो दोनों भाग हैं, स्कियॉन और स्टॉक, जहां पर आपस में जुड़े हैं, उस संधि पर क्या होगा, एक अविभेदित कोशिकाओं का उत्तक बन जाएगा, एक टिश्यू का निर्माण हो जाएगा। इस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस टिश्यू को कैलस बोलते हैं। आपका यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है क्या, कि भाई कैलस होता क्या है, व्हाट इज कैलस। तो आप आसानी से बताएंगे क्या, कि जब हम स्कियॉन और स्टॉक को आपस में जोड़ देते हैं तो कुछ समय पश्चात क्या होता है, उनके संधि तल पर क्या होता है, अविभेदित कोशिकाओं का एक ऊतक बन जाता है, एक टिश्यू का निर्माण हो जाता है। इस टिश्यू को ही क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। अब बात करें कैलस की विशेषता क्या होती है, कैलस आखिरकार क्या होता है कैलस का, तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं ये जो आपका टिश्यू बना है, कैलस जो आपका टिश्यू बना है, यह जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाओं के जुड़ने से बना है। मीन्स जो पौधों के दोनों भागों की जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाएं हैं, उनके जुड़ने से बना हुआ है। और आपको अच्छी तरीके से पता है क्या, कि जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या होता है, आपको पता है कि ये जल एवं खाद्य पदार्थों का संवहन करती है पौधे के विभिन्न भागों में।
में, तो आपको पता रहना चाहिए कि कैलस का भी क्या कार्य होगा। यह ऊतक जो करेगा पौधे के विभिन्न भागों में, यानी कि स्कियॉन और स्टॉक दोनों भागों में क्या करेगा, जल एवं खाद्य पदार्थों का संचरण करेगा, यानी कि उसको प्रसार करेगा, चारों तरफ फैलाएगा, जिससे क्या होगा, पौधे का ग्रोथ होने लगेगा और पौधा एक नए रूप में विकसित हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या इस प्रोसेस को अपना किन पौधों पे होता है। जैसे आपका सेब हो गया, आम हो गया, अंगूर हो गया, नाशपाती हो गई, गुलाब हो गए, ऐसे पौधे आपको क्या करते हैं, आर्थिक रूप से आपकी मदद करते हैं, आपके आय को बढ़ाने में मदद करते हैं। इन पौधों में हम इस प्रोसेस को अपना सकते हैं, ग्राफ्टिंग या लेयरिंग के प्रोसेस को अपना सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको अच्छी तरीके से सारा प्रोसेस ग्राफ्टिंग का समझ में आ चुका होगा। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि ये जो आपका दोनों भाग पौधे के जोड़े गए हैं, स्कियॉन और स्टॉक, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से भौतिक और क्रियात्मक संबंध को दर्शा रहे हैं। भौतिक और क्रियात्मक संबंध को कैसे दर्शा रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों भागों को आपस में काटा गया है, जोड़ा गया है, ये भौतिक संबंध को दर्शा रहा है। और दूसरी बात, जोड़ने के बाद, दोनों भागों को आपस में जुड़ने के बाद जो कैलस नामक टिश्यू का निर्माण हुआ है, जिससे पौधों के दोनों भागों में खाद्य पदार्थों या जल का संवहन हो रहा है, या कहीं ना कहीं क्रियात्मक संबंध को दर्शा रहा है दोनों भागों में, स्कियॉन और स्टॉक में। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये जो आपका ग्राफ्टिंग या रोपण का प्रोसेस होता है पौधों के दोनों भागों में, मीन्स स्कियॉन और स्टॉक में, क्या करता है, भौतिक या क्रियात्मक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से पता चल गई। और इन पौधों को हम इस प्रोसेस को किन पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको पता है, जैसे आपका सेब हो गया, अंगूर हो गया, आम हो गया, आर्थिक महत्व के पौधों में क्या करते हैं, इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आशा करता हूं आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी हैं। ग्राफ्टिंग होता क्या है, रोपण में प्रोसेस क्या क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।